राम राम दोस्तों। आज एक कहानी सुनते हैं। एक इंसान जो हमेशा सोशल एक्टिव रहता था, दोस्तों से मिलता था, ग्रुप्स में आया जाया करता था, सारी मीटिंग्स अटेंड करता था, एक बार उसने अचानक सब जगह आना जाना बंद कर दिया। तो इसका एक खास दोस्त सोचता है कि क्यों ना मैं देख कर आऊं कि आखिर बात क्या है, ये आता क्यों नहीं है। उसके घर पहुंचता है। उस दिन बहुत ठंडी का दिन रहता है, दिसंबर का महीना। रात में डोरबेल बजाता है। दोस्त दरवाजा खोलता है, देखता है कि अरे सामने मेरा दोस्त आया हुआ खड़ा है, वेलकम करता है और उसे अंदर रूम में ले जाकर सोफे पर बिठाता है। सामने एक बोन फायर जलती रहती है जिसमें अच्छी लकड़ियां में आग लगी रहती है क्योंकि ठंडी के दिन रहते हैं। अब रूम में पूरा सन्नाटा छाया है। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ उस बोन फायर को देख रहे हैं। काफी देर तक जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोन फायर को देखते हैं तो जो दोस्त आया हुआ रहता है वह उस बोन फायर में से एक लकड़ी को उठाता है और उस लकड़ी को उठाकर, जो बहुत अच्छी फ्लेम देती रहती है, जिसमें बहुत सारी अग्नि रहती है, उठाकर एक साइड के पॉट में रख देता है। धीरे 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 उसकी फ्लेम कम होने लग जाती है और वह लकड़ी बुझ जाती है, धुआं निकलने लग जाता है, वह काली पड़ जाती है। और जो मकान मालिक रहता है वो ये सारी चीजों को देखते रहता है। काफी समय हो जाता है, दोस्त अब जाना चाहता है, बात कुछ हो नहीं रही है, सन्नाटा छाया हुआ है। तो दोस्त ने जाते जाते उस अलग वाली लकड़ी को फिर से फ्लेम के अंदर में, यानी उस फायर में डाल देता है और धीरे 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 वह लकड़ी में आग पकड़ लेती है और कुछ ही मिनटों में, शायद 1 या 2 मिनट में ही वह लकड़ी धीरे धीरे जलना शुरू हो जाती है और अच्छी फ्लेम उसमें से आने लग जाती है। दोनों के बीच कोई संवाद नहीं होता। दोस्त कहता है कि अब मैं चलना चाहता हूँ। मकान मालिक जो रहता है वह उसे दरवाजे तक छोड़ने जाता है और उसे कहता है कि थैंक यू, आज तुमने मुझे जो लेसन सिखाया वह बहुत अच्छा था, मेरी समझ में आ गया है। मैं जल्द ही आप सब लोगों से मिलने आऊंगा और आपके साथ रहूंगा। दोस्तों, कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। क्यों? दोस्त, रिश्तेदार, कम्युनिटी हम सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब लोग हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा हौसला है। जब हम परेशान होते हैं, दुखी, हताश, निराश होते हैं, तो ये लोग हमारा सहारा होते हैं। ये हमारी फ्लेम को, हमारे फायर को हमेशा जिंदा रखते हैं। और हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारा दोस्त है, जो हमारा रिश्तेदार है, जो किसी कारणवश दुखी और परेशान है, उसे हम सहारा दे, उसे हम मजबूती दे। कीप ईच अदर्स फ्लेम अलाइव। हमें अपनी एकता को बढ़ाना है जिससे हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे और हमारी जो फायर है वह इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये कम्युनिटी, ये ग्रुप्स, दिस इज ऑल्सो फैमिली। ये कोई मायने नहीं रखता कि कभी कोई गलतफहमी हो जाए, झगड़े हो जाए, कुछ वाद विवाद हो जाए। मायने यह रखता है दोस्तों कि हम कनेक्टेड रहे। हम यहाँ मिलने, सीखने और सभी सोच और आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए आए हैं। सिर्फ यह समझे कि हम अकेले नहीं हैं। लेट्स कीप्स द फ्लेम अलाइव। दोस्तों, इस दिवाली पर आप दिए तो जला रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। हम एक दिए की एक लंबी धारा बनाए जो हमेशा जलती रहे। लाइफ इज सो ब्यूटिफुल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस दिवाली पर जिन लोगों से आप बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, जिन लोगों से शायद आपने बात करना बंद कर दिया है, मेरी इच्छा है कि आप उन सब लोगों से मिले, उन सब लोगों से बातचीत करें। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर फैमिली फायर, आवर यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप। लेट्स कीप इट बर्निंग। थैंक यू। बाय बाय।